बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इमरान खान साहब जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन तकरीबन आधे से ज़्यादा इलेक्शन वो जीत चुके हैं और उसमें इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की हुकूमत पीडीएम की, ये पीडीएम 2 की हुकूमत है, उसको मुंह की खानी पड़ी है। ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि वो पूरा जोर लगा रही थी इमरान खान साहब को इलेक्शन से रोकने के लिए। इस खबर की पूरी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और दूसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब से नून लीग मुज़ाकरात करने के लिए राज़ी हो गई है और बाकायदा तौर पर नून लीग जो है वो इमरान खान को पैगाम भेज रही है कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें। इस खबर की तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं और इसी से जुड़ी खबर जो है वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब की ऑक्सफोर्ड वाली जो खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले आपके सामने यही खबर रखते हैं कि नून लीग किस तरह मुज़ाकरात के लिए तैयार हुई है। नाज़रीन, नून लीग जो है उसने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए रजामंदी का इज़हार किया है और बाकायदा तौर पर पेशकश भी की है। और ये खबर दे रहे हैं अंसार अब्बासी साहब। अंसार अब्बासी साहब आपको पता है कि नून लीग के बहुत ज़्यादा करीब हैं और उनके पास सारी खबरें होती हैं। अंसार आज जो बड़े बड़े अखबार हैं जंग है उसमें ये खबर भी लगी है कि नून लीग ने बराह रास्त जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से रब्ता करने का फैसला किया है। और इस हवाले से जो है राणा सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा तौर पर महमूद खान चकजई साहब से रब्ता किया है। और ख़बर ये सामने आ रही कि महमूद खान चकजई साहब, क्योंकि महमूद खान चकजई जो है इस वक्त इमरान खान साहब के नामजद करदा नुमाइंदे हैं। इमरान खान साहब ने उन्हें इख्तियार दिया हुआ है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से भी बातचीत कर सकते हैं, सियासी जमातों से भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन आज नून लीग को पता है कि इस वक्त अगर हम इमरान खान साहब से, यानी सवाल यह है कि नून लीग जो है वो क्यों चाह रही है कि वो इमरान खान से मुलाकात करे, इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करे। क्योंकि अगर नून लीग मुज़ाकरात करती है, और ख़बर ये भी सामने आ रही है कि इमरान खान की टर्म और कंडीशन, यानी इमरान खान की शरैत पर मुज़ाकरात करने में नून लीग रजामंद है। क्यों नून लीग ऐसा करना चाह रही है? अगर नून लीग ही ऐसा करना चाह रही है तो इसकी क्या वजह है? और फिर अगर ऐसा करना चाह रही है तो ये नून लीग का जो बयानिया है वो खुद ख़त्म होता है, लेकिन क्या वजह है कि वो ऐसा करना चाह रही है? इसकी नाज़रीन 2 से 3 वजूहात जो नज़र आ रही है इस वक्त वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आप जनाब आसिम मुनीर साहब का एक पैगाम स्क्रीन पे देखें। ये उन्होंने 1 साल पहले कहा था कि 1 साल में मईशत जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी और मायूसी की बातें करना प्रोपेगेंडा है। नाज़रीन, अब 1 साल से भी ज़्यादा अर्सा हो चुका है लेकिन मईशत तो ठीक नहीं हुई। और ये दूसरी खबर आपको नीचे नज़र आ रही है, ये जियो न्यूज़ की रिपोर्ट कह रहा है, ये एक सर्वे है जो जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि 94% लोग जो है वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर सकते इस वक्त। उनकी तनख्वाहों में, उनकी दिहाड़ियों में उनका गुजारा नहीं हो सकता। 94% लोग, आप अंदाज़ा करें, 94% लोग अपनी रोज़गार में अपनी घर की ज़रूरियात जो हैं, यानी जो बुनियादी ज़रूरत है, कपड़े हैं, जूते, वो नहीं खरीद सकते। 89% लोग जो है मायूस हैं इस हुकूमत से, उनको कोई IMF की डील नहीं हो रही। अब नून लीग को भी ये महसूस हो गया है और नून लीग के पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी, उसको महसूस हो गया है कि आने वाले जो चंद दिन हैं वो हमारे लिए इंतहाई मुश्किल होंगे, हमारे लिए इंतहाई मुश्किलात होगी। मुआशी हवाले से पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, पैसा कहीं से आ नहीं रहा, पैसा बिल्कुल पाकिस्तान को कोई भी नहीं दे रहा और पाकिस्तान ने कर्जों की अदायगी भी करनी है, मुल्की मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अब नून लीग ये चाह रही है कि किसी तरीके से, नंबर 1 तो ये कोशिश करें कि इनके लिए मसाइल मुश्किल होंगे और अगर मुश्किल मसाइल होंगे तो उससे इनके लिए मुश्किलात होंगी। तो इमरान खान साहब कल को अगर इनकी हुकूमत जाती भी है और इस्टेब्लिशमेंट की अगर इनसे इमरान खान से कोई बात हो जाती है तो उसके बाद नून लीग अपने फेस सेविंग के लिए पहले कोई इक़दाम करना चाह रही है। और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इस वक्त फंसी हुई है, बड़ी बुरी तरह से फंसी हुई है, और साथ साथ नून लीग भी बड़ी बुरी तरह से फंसी हुई है। और अब जो मुख्तलिफ खबरें आ रही है कि एहतजाज का कोई सिलसिला शुरू होने वाला है, कोई स्टूडेंट तहरीक शुरू होने वाली है, और इसके अलावा भी बहुत सी बातें की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो क़यादत है उसके ऊपर तनकीद जा रही है, वो एहतजाज के लिए नहीं निकल रहे हैं। अब जलसा भी इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है, तो शायद नून लीग जो है, एक तो वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो माशी मुश्किलात हैं, क्योंकि सारी दुनिया ने कह रही है कि आप माशी मुश्किलात जो हैं सियासी इस्तेकाम लेके आएँ, तो अब दूसरा ये भी हो सकता है कि मुस्लिम नून जो है ये चाह रही हो
कि किसी तरीके से जो है ये जो एहतजाज है इसको थोड़ा सा डिले किया जाए, यानी कोई सॉफ्ट कॉर्नर इमरान खान को दिखाया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिखाया जाए, जिससे तलबा तहरीक रुक सके या कोई और एहतजाज का सिलसिला रुक सके। इसलिए तो आपने राणा सनाउल्लाह साहब ने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कहा था कि जी इमरान खान साहब, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान इस तरह जेल काटेंगे। इमरान खान ने बड़ी बहादुरी से जेल काटी, हम उन्हें बहुत बड़ा लीडर समझते हैं, उन्होंने बहुत मज़ाहमत की। अब इस तरह के जो बयान है वो देकर नून लीग शायद वो टाइम गेन करना चाहती है, कुछ टाइम जो है वो गेन किया जाए और एहतजाज या इस किस्म की कोई तहरीक है उसको रोका जाए। तो अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। कि वो इंसार अब्बासी साहब की खबर है तो ये बिल्कुल खबर ठीक होगी। अब नाज़रीन आते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर का इलेक्शन हो रहा है। एक तो आप नाज़रीन देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कच्चे के डाकू, दहशतगर्दी का मसला, माशर के बुरे मसाइल, 94% लोग अपनी रोजी रोटी पूरी नहीं कर सकते, बिजली के बिल आवाम के ऊपर एक एटम बम बन के गिर रहे हैं और तनख्वाहों में उनका गुजारा नहीं हो रहा और हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं। लेकिन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा मसला इमरान खान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर का इलेक्शन लड़ना। लेकिन नाज़रीन असल बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके चांसेस बनने के जो इम्कान हैं वो बहुत ही ज़्यादा रोशन हैं। एक तो उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं, 28 अक्टूबर को इलेक्शन है, 5000 बंदे ने वोट करना है। लेकिन अब वो 28 अक्टूबर को इलेक्शन है और आपको पता होगा कि इससे पहले जो लोग काफ़ी देर से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को जानते भी हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के हवाले से कोई खबर कहीं पर भी आई हो। कोई छोटी मोटी खबर लग जाती थी कि जी फलाना चांसलर बन गया जी। लेकिन अब इमरान खान साहब के इलेक्शन लड़ने से इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया तकरीबन, यानी इमरान खान साहब जो करना चाह रहे थे वो करने में कामयाब हो चुके हैं। तकरीबन 24 के करीब या 25 के करीब ऐसे बड़े बड़े मीडिया अखबारात हैं, जरीदे हैं, टीवी चैनल्स हैं जो इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग कर चुके हैं इमरान खान की हिमायत में और बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग उन्होंने कर चुके हैं। यानी इमरान खान तो यही चाह रहे थे ना कि मीडिया के ऊपर उनका नाम आए, इंटरनेशनल तौर पर उन्हें जाना जाए, पहले भी जाना जाता, लेकिन वो चाहते थे कि इसको मज़ीद फेम हासिल किया जाए और इसको जो फेम दिया वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने दिया है, क्योंकि उनके लिए शायद ये बहुत बड़ा मसला होगा। तो उन्होंने इसको रोकने के लिए जो इक़दाम किए उससे इमरान खान मज़ीद बढ़ गए। अब जो दी वेक मैगजीन है वो लिखता है कि इमरान खान साहब के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के जो मजबूत उम्मीदवार हैं, इमरान खान ने इससे पहले भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी वो मुख्तलिफ किस्म की डिग्री ले चुके हैं। इमरान खान साहब जो है वो असूल पसंद है, इंसाफ पसंद है, दयानतदार है और आज़ादी जो जद्दोजहद को वो पसंद करते हैं, इसलिए दूसरे उम्मीदवारों को उनको तरजीह है। फिर बरतानिया के अरकान असम्बली, तकरीबन 6 के करीब अरकान असम्बली ने भी इमरान खान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। इमरान खान साहब के जो खिलाफ लोगों ने दरखास्तें दी थी वो भी और ईमेल जो की गई थी वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दी यूनिवर्सिटी ने और इंतज़ामिया ने उसको मुस्तरद कर दिया है और इमरान खान साहब को चांसलर का इलेक्शन लड़ने का अहल करार दिया है। अब इस हवाले से यानी आर्टिकल्स जो डेली मेल ने लिखा था उसके ऊपर नून लीग जो है वो मुख्तलिफ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। हालांकि इसी डेली मेल के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने मुकदमा किया था कि ये झूठे जो है वो कहानियाँ लिखता है और फिर डेली मेल ने इसके ऊपर मादरत भी की थी। लेकिन एक हुकूमती वजीर ने, यानी कि उनके लिए कोई और मसला नहीं था, 27 मिनट की इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दी। लेकिन इस वक्त नाज़रीन के प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट खासतौर बहुत ज़्यादा परेशान है और उनको समझ नहीं आ रही कि अगर इमरान खान साहब, हालांकि इस वक्त भी इमरान खान साहब आप ये नहीं कह सकते कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन 50% यानी जो वो करना चाह रहे थे ना कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर उनका नाम आए और आप बाकायदा तौर पर टीवी चैनल बता रहे हैं कि उनके ऊपर फेक बड़े भोंडे किस्म के जेली मुकदमात बनाए गए, सारे टीवी चैनल इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि अगर इमरान खान साहब चांसलर बन जाते हैं तो बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट फिर इमरान उनसे रब्ता करेगी और उन्हें कहेगी कि हमारे चांसलर हैं जी, मुख्तलिफ जो बरतानिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कन्वेंशन होंगे या यूनिवर्सिटी की तकरीबात होंगी तो इमरान खान साहब को तो उसमें जाना पड़ेगा और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बरतानिया के इस्टेब्लिशमेंट को इनकार नहीं कर सकती और फिर अगर इमरान खान वहाँ चले जाते हैं तो फिर इनकी यहाँ पर मौत हो जाएगी। अब इनके लिए ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ है। लेकिन जो अब 20 से 25 टीवी चैनल जो हैं इसको रिपोर्ट कर चुके हैं और 5000 वोटर में से जो ज़्यादातर वोटर हैं वो भी इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं और जो 2 मरले में इलेक्शन होने हैं, आप देखते हैं इसके ऊपर क्या नतीजे आते हैं। लेकिन इस वक्त के लिए इनके लिए बहुत बड़ा धचका है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तकरीबन 50% से भी ज़्यादा ये टीवी चैनल रिपोर्ट कर चुके हैं कि इमरान खान इस जो चांसलर का इलेक्शन उसको जीत चुके हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम।